हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी का जो है 20 को पेपर है और 20 अगस्त को पेपर है एंड आई नो कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। हाँ, ये बात है कि आपने सीटेट के साथ साथ बीपीएससी भी एग्जाम की तैयारी की होगी, बट मुझे भरोसा है कि आप सभी का पेपर अच्छा होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेष कि आप सभी का सीटेट जो है पेपर 1 पेपर 2 जिसने भी भरा हो आप सभी का क्लियर हो। और जैसे कि आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे थे कि 1 से 1.5 घंटे की, तो आपको 12 बजे एसएसटी का देखिए प्लेलिस्ट में पूरी मतलब जितने भी अभी तक प्रीवियस हुए हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी का पीवाईक्यू तो मैंने कराया है। अब जैसे कि आप बोल भी रहे थे कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आप उसको स्किप करके जो क्वेश्चंस नया है वो कराइए। तो इसीलिए आज की क्लास में आपको 28 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी जो क्वेश्चंस नए हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो इतनी बार पूछे हैं कि मैंने सोचा कि इसको तो कराना ही पड़ेगा सो दैट आप एक बार और देख के जाएं, ठीक है। अदरवाइज आपने पहले की स्टार्टिंग से अगर आप मेरी क्लास देखते आए हैं या फिर आज की 12 बजे की क्लास जरूर देखिएगा। 1.5 घंटे की है क्योंकि मैंने बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश की ताकि आपका समय बचे, बिकॉज आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए और कुछ चीजें भी मुझे बतानी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में टाइम का स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चंस भी हम क्या करते हैं, ABCD पे तुक्का मतलब जय माता दी करके चले आते हैं। ये चीज नहीं करना है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊंगी कि सही स्ट्रेटेजी क्या है। पढ़ाई बहुत करते हैं, तैयारी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी एक नंबर से रह जाता है। तो इस ट्रिक से, इस तुक्का से, तुक्का देखिए यहाँ पर ये नहीं कि आप अपने मन से, जी नहीं, ये आपका एक साइंटिफिक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी और इससे मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व किए हैं। तो तुक्का कैसे लगाना है जिससे कि आपका 25 से 30 नंबर बढ़ जाए, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा एंड इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। देखिए, सबसे पहला आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है एग्जाम में भी, क्योंकि कई बार हमको बस यही टेंशन रहती है कि यार अगर मेरा सीटेट नहीं क्लियर हुआ तो हम तो किसी भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार रिजल्ट पे इतना फोकस कर देते हैं कि आते क्वेश्चंस भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो आज आपको एकदम से काम रहना है, एकदम चिल करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है रिजल्ट पे, पेपर अच्छा होगा, ठीक है। आपने ऑब्वियसली बात है, इतनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरी चीज देखिए कि मान लीजिए कि आपके सामने ओएमआर सीट आ गया है, आपने बढ़िया से एकदम अच्छे से रोल नंबर को भरना है, उसमें जल्दीबाजी नहीं, चाहे जितना थोड़ा अधिक समय लगे बट रोल नंबर सही से भरना। पहले ही बता देती हूँ, मैंने हमेशा से बोला पहले हल्का सा डॉट कर देना कि 2 की लाइन में है तो हल्का सा डॉट कीजिए। कई बार इतने छोटे छोटे गोले होते हैं ना कि 2 की लाइन में ना होकर 3 की लाइन में हो जाते हैं, तो डॉट से तो काम चल जाएगा लेकिन गोले नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आपको रोल नंबर को अच्छे से फिल करना है, देन आपके पास क्वेश्चंस पेपर आएगा और आप जो है गोले बनाने स्टार्ट करेंगे। बट इसमें क्या करना है, मैं आपको बोलूंगी कि पहले आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन आ गया, आपने टिक किया, आप तुरंत गोले बनाते जाओ, 1 to 1 करते जाओ। ये नहीं कि आपने 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर लिए आप बाद के लिए रख रहे हो, ऐसी गलती मत करना। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस जो है कम होता जाएगा कि अच्छा मैंने ऑलरेडी इतने गोले तो भर ही दिए हैं। तो ये करना है, जो जो क्वेश्चन आते जा रहा है कर लीजिए। पैसेज, मान लीजिए आप क्वेश्चंस कर रहे हो, सीडीपी का सेक्शन खत्म, हिंदी स्टार्ट, हिंदी में पैसेज आएगा। कल रात को पैसेज की वीडियो मैंने डाली है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने 2 से 4 मिनट में आपका पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा, वो भी एकदम सही। तो आपको पैसेज के लिए क्या करना है, बीच में ही करना है, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना, नहीं तो इसमें आप ABCD जय माता दी करके आएंगे, ठीक है। तो पैसेज कब करना है, बीच में करना है, क्योंकि ये 30 नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आपके हैं, ये 30 नंबर फ्री का है, इसको मत जाने देना, ठीक है। ये रही बात, क्योंकि बहुत से लोग पैसेज छोड़ देते हैं। अब बात आती है कि चलो मान लो मेरे को 70 क्वेश्चन तो आ गए, अब मैं पास तो हूं नहीं, है कि नहीं, अब मुझे 90 से ऊपर जाना है। मान लो आपको 30 नंबर और बढ़ाना है, तो जितने क्वेश्चंस हो गए हैं उसके बाद से आ जाओ कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है। देखिए, नंबर 1 आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कई बार क्या होगा कि क्वेश्चंस इतना घुमा के लिख देगा ना। अभी मैं इतना आपको मैंने पीवाईक्यू इतना ज्यादा सॉल्व करा दिया है, इवन मैंने खुद, क्योंकि आपको मुझे कराना है उसके लिए मेरे को अपनी पहले खुद का होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो इतनी कॉमन चीजें मैंने देख ली है, मे बी आपने उतनी नहीं देखी होगी क्योंकि पेपर के समय हम जल्दीबाजी में करते हैं कि बस कैसे भी करके कर लें। बट मैंने इतनी बारीकी से, चाहे इस बार का हो, पिछले साल का, ऑफलाइन, सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि ऑप्शंस कई बार बहुत आसान होंगे। ये रहा, इतना क्वेश्चंस घुमा के पूछ देगा ना कि आप उस समय सोच नहीं पाएंगे, फिर आप इसको स्किप कर देंगे, लास्ट में जय माता दी करके चले आएंगे। अब सुनिए क्या होगा, देखिए मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, क्वेश्चन चाहे कितना भी टिपिकल हो, परेशान नहीं होना है, तुरंत आ जाना है ऑप्शन पे। ये है तुक्का, ये आपको मैं वो जैसे पहले होता था ना कि 4 करके ABCD, वो कभी मत करना कि 4 मैंने A कर दिया, 4 मैंने B कर दिया, 4 मैंने C कर दिया, ये गलती मत करना। सीटेट भी बहुत चलाक है, वो ऐसे ऑप्शन सेट करेगा कि चाहे हम कितना भी ABCD कर ले, नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये रियलिटी है, इसीलिए बोल रही हूँ। क्वेश्चन बहुत टिपिकल है
ऑप्शन पे आ जाओ। अब देखना, मैंने एक चीज नोटिस की है सीटेट के साथ, चाहे ऑप्शन कितना भी घुमा के भेजे, घुमा के आप सभी को दे दे, बट वो ऑप्शन के साथ क्या करेगा कि 4 ऑप्शंस में से आपको 3 जो है इवन दे देगा, एक ऑड। मतलब कि 3 जो ऑप्शंस रहेंगे उसका सेंस आपस में मिलता जुलता रहेगा, मतलब पॉजिटिव सेंस में रहेगा। एक आपका एकदम अलग हटके लगेगा नेगेटिव सेंस में। तो बस जो आपको एकदम अलग हटके लग रहा है, मान लीजिए 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो उस अलग के साथ चले जाओ, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको फॉलो करना है जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता है। अब दूसरी चीज है कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आता ही है ना कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट ऑप्शन तो सारे मिलते ही जुलते आ गए। ये आएगा क्योंकि अब सीटेट में पैटर्न में क्या लिखता है, इसमें से निम्नतम वाला कौन सा सही है और इसमें उच्चतम वाला, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुनिए, देखिए क्वेश्चन ऐसा लिख दिया है और ऑप्शन भी आपको समझ में आ रहा है, बट आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो चारों ही बेस्ट लग रहा है, इसमें से मेरा सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि वो किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वो पढ़ाई, क्योंकि बच्चे से रिलेटेड ही होगा, पेडागोजी तो बच्चे से ही रिलेटेड होता है। तो आप खुद को सोचो कि आपके घर का बच्चा होगा तो आप यहाँ पर क्या चीजें सही करेंगे, क्योंकि जब भी हम खुद के बारे में सोचते हैं ना तो हम सही डिसीजन लेते हैं। क्योंकि बाहर वालों के बारे में अगर आपने सोच लिया अरे ये तो किसी और के घर का बच्चा है, वहां पे डिसीजन सही नहीं आएगा। वहां पे आप खुद को सोचिए, देन आप सोचिए कि इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या हो सकता है आपके खुद के घर के बच्चे के लिए। तो उसमें से जो आपको लगे आप उसके साथ चले जाना। एक और ये है कि मैंने आपको बहुत सारे टैग वर्ड बताए हैं, बहुत सारे टैग वर्ड हैं, आप उसका इंप्लीमेंट करके देखिए। क्योंकि पॉजिटिव टैग वर्ड कहीं पर भी देखिएगा, आप एक जगह लिखा था, एक क्वेश्चन ही कल मैं करा रही थी, तो उसमें एक ऐसा प्रश्न आया था कि क्लास में जो शिक्षण विधियां हो रही हैं किस चीज का आप बढ़ावा करेंगे। तो एक जगह लिखा था कि हम जो है वाद विवाद कराएंगे, वाद विवाद भी अच्छी चीज है। दूसरी जगह कि हम बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे, चर्चा कराएंगे। एक तीसरा था, उसने सब कुछ एक ही में डाल दिया, अन्वेषण और चर्चा। अब आप बताओ सबसे अधिक इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो अन्वेषण ही होगा ना, क्योंकि अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन, और चर्चा का मतलब ही होता है कि आप सभी एक साथ जो है अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे आपको जाना है, ठीक है, ऐसे टैग वर्ड्स में आपको सही करना है। अब ये मान लीजिए ये आ गया। दूसरा है, क्वेश्चन दिया हुआ है और कूट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ना कि ABCD लिख दिया है यहाँ पे, फिर नीचे कूट वाले क्वेश्चंस के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें सुनिए ध्यान से, देखिए सीटेट इतना भी टफ पेपर नहीं बनाता है, वो ऑप्शंस रखेगा बट नीचे ऐसे ऑप्शन दे देंगे ना 4 कि एक के वजह से आप जो है पूरा तीनों जो है एकदम खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कैसे, सुनिए, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें से कुछ भी ऐसा हल्का सा भी डाउट हो रहा है कि ये तो हो सकता है, क्योंकि आपको तो बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप बी के साथ जाओ और फिर देखो कि आखिर में बी का कौन सा मिलान जो है इसमें सही दिया है, बाकी किसी में नहीं है, तो अपने आप ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। जब मैं पेपर कराती हूँ तो मैं यही आपको बताती हूँ कि देखो मैंने बी से ही पूरे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। तो ऐसे आपको ट्रिक्स यूज करनी है, जो क्वेश्चंस ना आए कम से कम जय माता दी या फिर जो भी आप ट्रिक्स लगाते होंगे उससे तो बेटर है कि आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं आपको इसका कुछ ना कुछ लिंक मिल जाएगा। यही होता है, रियलिटी यही है कि आपको आंसर जरूर मिलेगा अगर आपने थोड़ा भी सोचने की कोशिश की। ठीक है, एक एलिमिनेट। दूसरा मैंने हमेशा से बताया है कि अपना समय बचाने के लिए सबसे पहले तो टैग वर्ड के साथ जाओ। अच्छा, एक चीज और है, ये तो पेडागोजी का था, फैक्ट वाले भी क्वेश्चंस में टैग वर्ड से आंसर निकलता है। जैसे कि कल ही मैं क्वेश्चन करा रही थी कि केवल राज्य क्षेत्र, अगर किसी भी फैक्ट वाले क्वेश्चंस में चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केवल वो सही नहीं होता है, केवल वर्ड से भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद से देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि क्वेश्चंस, कई बार आपको क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ऑप्शन से ही खेलना होगा, ऑप्शन से आंसर निकालना होगा। कई बार ऑप्शन इतने डिफिकल्ट रहेंगे कि आपको क्वेश्चन में ही हिंट दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है क्षेत्र और ऑप्शन में किसी के पीछे लिख दिया है क्षेत्र, तो आप क्षेत्र के साथ जाओ ना, क्वेश्चन में ही हिंट दे देता है। बट हम उस समय इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एकदम हड़बड़ी मची रहती है। इसलिए पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, इत्मीनान से पढ़ो, आंसर सही करके आओ, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आपने 10 क्वेश्चन ही गलत कर दी तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन में हिंट दे देता है सीटेट, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन में ही देखो कि आखिर में क्या पूछ रहा है, किससे रिलेटेड है। मान लो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता आपको क्वेश्चन ऑप्शन से मिल रहा है, यहाँ पे भी क्षेत्र लिखा है, यहाँ पर भी क्षेत्र, तो आप उसी के साथ जाइएगा, सही होगा। ये सारी चीजें मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, सब कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, सारे पेपर्स कराए हैं, अभी तक जितना भी सीटेट ने लिया है, सीटेट क्वेश्चन में आंसर दे देता है। अब बात रही कि मान लो आपने एलिमिनेट कर लिया,
आपने ऑप्शंस में से देख लिया कि 3 समान है, एक अलग है, आपने वो कर लिया, आपने टैग वर्ड्स कर लिए। क्वेश्चंस को सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करिएगा एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही ऑप्शन आए, जो आपको लगता है ना कि ये तो गलत है, तुरंत काटते जाओ, अपने आप आंसर बाहर आ जाएगा। ये यूज करना, इससे आपका समय बचेगा। टैग वर्ड का यूज करना, इससे आपका समय बचेगा। दूसरी चीज, सब कुछ कर लिया, मान लो आपने 20 क्वेश्चन सही कर लिए, अब बाकी का बचा 10। अब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हिंट नहीं मिल रहा है, तो एक चीज सुनिए, ये होता भी है। आप मान लीजिए आपने गोले भरे होंगे, तो आप उसमें देखिए कि आपने जो सही किया, 100% जो सही किया है वो कौन सा ऑप्शन है। कई बार क्या होता है कि हमें इससे पता, मान लीजिए कि ए जो है ऑप्शन आपके जो गोले बनाने हैं उसमें ए वाला ऑप्शन ज्यादातर सही हुआ है, इसका चांस है, तो बाकी के बचे 10 वाले में भी आप ए के साथ चले जाना। बट ये आपको देखना होगा, ये नहीं कि गलती में आपने देख लिया ए है और आपका बी वाला गोला आपने ज्यादा भरा है, और वो भी सही होना चाहिए। ये जो है फैक्ट है, और ये कई बार सही होता है। ठीक है, आप इसको अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। ओमार सीट में मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये रहा आपका ओमार सीट। अब इस ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपने भरे ही होंगे कहीं ना कहीं। अब आप इसमें से देखिए, मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे गोला बनाया है कि कौन सा वाला गोला किसको जो है इंडिकेट कर रहा है, ए को कर रहा है, बी को कर रहा है, सी को कर रहा है, डी को कर रहा है। मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा आपने ए वाला भरा है कि बी वाला कि सी वाला डी वाला। अगर आपने बी भरा है तो बाकी के 10 में भी, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उस केस में, क्योंकि देखो जय माता दी से तो बेटर ही है कि आप थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीके से चले, तो बी वाला सबसे ज्यादा आपने भरा है तो बाकी के 10 में भी आप बी के साथ चले जाना। बट ये लास्ट केस में है, पहले तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर निकालना है, ऑप्शन से ही अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन में छुपा होगा आंसर निकल जाएगा, ऑप्शंस में ही आप 3 जो है हटा सकते हैं, उससे आंसर निकल जाएगा। तो बेसिकली अगर आपने ये किया तो आपके 25 से 30 नंबर बढ़ जाएंगे। बट ये 25 से 30 नंबर बढ़ेगा कब, जब आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, हड़बड़ी नहीं रहेगी तभी। और जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन सही हो गए तो आप तो वैसे भी सीटेट में पास हो जाएंगे। तो ये तरीका है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। 12 बजे क्लास है। और तुक्का कैसे लगाना है, ये तुक्के जैसे मैंने नहीं बताया, साइंटिफिक तरीका है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग आपको बताएंगे कि ए कर दो, बी, ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज कि आपको रोल नंबर या फिर बबल्स बनाते समय एक बार ध्यान देना है कि अगर ए है तो मुझे ए पे ही बनाना है। गलती से भी सीरीज मत बिगाड़ देना। अगर इकट्ठा कर लोगे ना सारे प्रश्न तो सीरीज बिगड़ जाता है। एक क्वेश्चन सही, तुरंत गोले बनाओ, आगे बढ़ो, ये तरीका है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं 12 बजे। चलिए, अपना जो भी रिवीजन करना है आप कर लो, और कल आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।